प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र महाबली असुर कुलों के एक प्रसिद्ध नेता थे। उसके पास 100 शेरों की ताकत थी, लेकिन वह मेमने के समान कोमल भी था। अपने दादा प्रहलाद की तरह वह भी भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे। महाबली ने अपने लोगों को पाताल, पाताल लोक और असुर कुलों के पारंपरिक घर से बाहर निकाला, भूलोक या पृथ्वी पर विजय प्राप्त की और इंद्र से स्वर्गलोक या स्वर्ग का नियंत्रण छीन लिया। उन्होंने शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत की। उनके शासन से प्रसन्न होकर धरती माता ने भरपूर फसल पैदा की, जिससे लोगों को बहुत खुशी हुई। केवल एक व्यक्ति दुखी था। बाली के चचेरे भाई इंद्र, देवों के भगवान, ने बाली के हाथों स्वर्गलोक खो दिया था और वह अपने दिव्य राज्य को वापस पाना चाहते थे। उन्होंने भगवान विष्णु से खोया हुआ स्वर्ग उन्हें वापस दिलाने की प्रार्थना की। राज्य जीतना ही होगा। अपने चचेरे भाई से लड़ो और स्वर्ग वापस जीतो, भगवान विष्णु ने सलाह दी। आप जानते हैं कि वह कितना मजबूत है। मेरे पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है, इंद्र ने कहा। यदि आप अभी भी स्वर्ग का राज्य चाहते हैं तो आपके पास केवल एक ही विकल्प है, भगवान विष्णु ने कहा। इसके लिए विनती करो, वह इसे तुम्हें वापस दे देगा। हे प्रभु, मुझे आपके पास आकर कुछ भी मांगने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन मैं अपने चचेरे भाई के पास अपना राज्य मांगने नहीं जा सकता, इंद्र ने कहा। मेरा अपना गौरव है। इसके अलावा मुझे संदेह है कि क्या वह स्वर्गलोक को भी छोड़ देगा जो उसने मुझसे जीता था। मैं सदैव आपके प्रति समर्पित रहा हूं। मेरी मदद करो भगवान, इंद्र ने विनती की। इंद्र की तरह बलि भी भगवान विष्णु के प्रति समान रूप से समर्पित थे। हे प्रभु, मुझे आपके पास आकर कुछ भी मांगने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन मैं अपने चचेरे भाई के पास अपना राज्य मांगने नहीं जा सकता, इंद्र ने कहा। मेरा अपना गौरव है। इसके अलावा मुझे संदेह है कि क्या वह स्वर्गलोक को भी छोड़ देगा जो उसने मुझसे जीता था। मैं सदैव आपके प्रति समर्पित रहा हूं। मेरी मदद करो भगवान, इंद्र ने विनती की। महाबली ने अपने लोगों को पाताल, पाताल लोक और असुर कुलों के पारंपरिक घर से बाहर निकाला, भूलोक या पृथ्वी पर विजय प्राप्त की और इंद्र से स्वर्गलोक या स्वर्ग का नियंत्रण छीन लिया। उन्होंने शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत की। उनके शासन से प्रसन्न होकर धरती माता ने भरपूर फसल पैदा की, जिससे लोगों को बहुत खुशी हुई। जरूरत है, उनकी पत्नी ने मदद करने की कोशिश करते हुए कहा। Muttering a prayer to the sun, he dipped his hands in the ocean and scooped some water. Lo, the next moment, all the water of the ocean was drawn into his palms, and the sage drank it all in one gulp. जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह है आपकी खुशी। करें जो पसंद करते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसकी पत्नी ने आश्वासन दिया। महाबली ने घोषणा की कि वह एक यज्ञ करेगा और अपनी सारी संपत्ति दान में दे देगा। उस महान बलिदान को देखने और उसकी उदारता से लाभ उठा के लिए लोग दूर दूर से आए। बलिदान के बाद सम्राट ने जो भी मांगा उसे दे दिया। बड़ी संख्या में गायें, भूमि के विशाल भूभाग और सोना और जवाहरात इस तरह वितरित किए गए। सबसे बाद में आने वाला असामान्य रूप से छोटे कद का एक युवा ब्राह्मण था। उन्हें वामन या बौना कहा जाता था। उन्होंने अपने सिर पर ताड़ के पत्तों से बना एक छाता रखा हुआ था। अपने अतिथि को देखते हुए बाली ने मन ही मन सोचा, एक वामन असाधारण चमक बिखेर रहा है। सबसे बाद में आने वाला असामान्य रूप से छोटे कद का एक युवा ब्राह्मण था। उन्हें वामन या बौना कहा जाता था। उन्होंने अपने सिर पर ताड़ के पत्तों से बना एक छाता रखा हुआ था। अपने अतिथि को देखते हुए बाली ने मन ही मन सोचा, एक वामन असाधारण चमक बिखेर रहा है, नहीं है। वामन ने कहा, मुझे वह सारी भूमि दे दो जिसे मैं 3 डगों में तय कर सकूं।